Vector P makes angle alpha, beta, and gamma with alpha, beta, gamma with respectively of x, y, z axis. This then sin s alpha plus sin square beta plus sin square alpha is equal to 2. आपको एक आइडेंटिटी क्लास इसमें, ठीक है ना, कि आपका साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा अगर अपन देखें, सो आइडेंटिटी से करना पड़ेगा अपने को कि साइन स्क्वायर अपने को साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को। देखते हैं अपन इसको लिख के बताते हैं आपको किस प्रकार से करना। हाँ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को साइन स्क्वायर अपने को क्या करेंगे अपन इस साइंस इस बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी के मूलभूत आइडेंटिटी पे अपन काम करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह अपन वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर गैमा, इस तरह से अपन काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, वन आप क्या कीजिए, आप इसमें से आप वो निकाल लीजिए, क्या बोलते हैं, वन प्लस वन कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अब एक आइडेंटिटी होती है, वो आपने शायद 10th में करी होगी। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू वन माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा। ऐसी आइडेंटिटी रहती है। शायद मेरे से बोलने में अगर कोई गलती होगी तो प्लीज, पर ऐसी एक आइडेंटिटी रहती है इसमें वन की वैल्यू अपन इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसके लिए। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। आंसर विल बी सी पार्ट। Question number 77. If a vector A and B are angle having theta between them, value of A cap but B cap will be. So अपन ने देखा था कि दो वेक्टर में ऐसा है, उनके बीच का एंगल क्या रहेगा। सो अगर अपन बात करें, इनके बीच का एंगल रहना चाहिए आपका, इनके बीच का जो एंगल है वो रहना चाहिए आपका, ये क्या कहते हैं, आपका 2 sin थीटा बाई 2। कैसे हम बताते हैं, एक सेकेंड। अब अपना ये वन, अपना ये आई कैप जे कैप है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए कैप मैंने ए और ये है बी, सो ये वन वैल्यू है इसकी। सो अपन ए कैप बी कैप नहीं, अपन वन की वैल्यू वन स्क्वायर वन प्लस वन स्क्वायर 2 माइनस 2 ए बी कॉस थी 2 कॉस 2 आपका 1 इंटू 1 हो जाएगा। इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ना कि ए बी। यहाँ पे आई भी नहीं दिया गया है, इसलिए 1 इंटू 1 1, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा यानी 2 माइनस 1 2 कॉस थीटा अंडर रूट कॉस थीटा अगर अपन करेंगे, सो वो आपका 2 माइनस 2 कॉस थीटा रहेगा। 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा में से 2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका नहीं, एक सेकेंड, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसमें भी क्या करना है, आपने 2 कॉमन ले लेना है और 1 माइनस कॉस थीटा कर लेना है जी। ओके, सो अब आपने क्या करना है, अपन ने करना है इसका स्क्वेयरिंग करेंगे अपन। स्क्वेयरिंग करके अपने को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज 2, अपना वो आ जाएगा अपने को, क्या बोलते हैं, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, 76 भी हो गया, 78. A particle undergoes 3 displacement of succession with s1 root 2 s2 2 meter due saw, एक सेकंड, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ते हैं। A particle undergoes 3 successive displacement, s1 in the north east में जाता है, 2 meter in the south and 4 meter in the 30 degree of northwest. Then the magnitude of net displacement is okay. So magnitude of net displacement की अगर अपन बात करें, so अपने को क्या करना पड़ेगा,
जब अपने को नॉर्थ ईस्ट और साउथ ड्यू साउथ दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का ड्यू साउथ, तो वो क्या होगा, वो आपका नॉर्थ ईस्ट का ड्यू साउथ, सो आप नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कंसिडर करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का ड्यू साउथ यानी साउथ ईस्ट रहेगा। कर देखते हैं, इसको समझाते हैं हम आपको। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपका ये कितना मीटर गया है नॉर्थ ईस्ट, √2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या बनाएगा ईस्ट के साथ 45 डिग्री। सिमिलरली ये अब इसके लिए अपन ये अब इसको नॉर्थ कंसिडर करेंगे तो ये साउथ जाएगा, वापस से इसके साउथ जाएगा, इस पॉइंट से ये साउथ जाएगा कितना, ये जाएगा 2 मीटर साउथ, यानी इस साइड जाएगा 2 मीटर साउथ, और इससे ज़्यादा रहेगी वो मैग्नीट्यूड थोड़ी सी, ठीक है ना, इससे वो मैग्नीट्यूड थोड़ी इससे कॉन्साइड करके वापस से 2 मीटर साउथ जाएगा। और ये वेस्ट के साथ क्या बनाएगा 45 डिग्री, क्योंकि देखिए ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वेस्ट के साथ क्या बनाएगा 45 डिग्री। है ना, इस तरह से होगा। सो ये क्या बना रहा है, ये आपका कॉस थीटा जो है, ये आपका एक सेकेंड, ये जो रहेगा ना, एक सेकेंड, ये जो रहेगा इस साइड से वो बनाएगा, पार्डन मी, इस साइड से 45 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है ना, इस साइड से 45 डिग्री बनाएगा। ये 45 ये 45 ये 90 रहेगा पूरा, ये तो पूरा 90 है, तो ये 45 45 उस हिसाब से 45 रहेगा। हाँ, तो अपने को साइन थीटा लगेगा ना, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनाएगा अंडर रूट, इस वेक्टर का क्या कंपोनेंट बनेगा, √2 कॉस थीटा आई कैप। यहाँ क्या बनेगा टू साइन थीटा साइन 45 का जे कैप वेक्टर, ओके जी, इस प्रकार से, और कॉस 45 का आई कैप वेक्टर इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना जी। और ये नॉर्थ वेस्ट जाके 4 मीटर नॉर्थ वेस्ट जाके 30 डिग्री बना रहा है, तो ये भी साइन 30 बनेगा, कि इसमें साइन 30 बनेगा, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे भी 30 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में 30 डिग्री नॉर्थ के साथ, कितना 4 मीटर, है ना। तो ये 4 साइन 30 बनेगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा अपना ये बन रहा है, तो अब अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर अपन निकालने जाएंगे तो क्या होगा, अपने पास अगर अपन दो पहले दो S2 और S1 निकालेंगे अपन, ठीक है ना। सो तो अपन इसमें S1 और S2 निकालेंगे, तो जिससे अपने को क्या मिलेगा, अपने को S1 और S2 मिलेगा, जिससे अपने को ये आंसर एक्सपेक्टेड है,
ये आप बाकी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। ये बी पार्ट 78 का इस प्रकार से आपको करना है, इनका वेक्टर एडिशन करना है, S2 माइनस S1 करना है, ठीक है ना जी। चलिए, resultant of A and B is R1, overseeing B vector resultant becomes reversing B vector, it becomes R2. What is the value of R1 plus R2? Result reversing B vector, reversing B vector यानी a square plus b square. If we have a square r1 is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta r square is r1 square is equals to, और रिवर्सिंग यानी माइनस भी करेंगे। सो अपने को r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपने को करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो सब तो कैंसिल हो जाएगा। 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा अपने पास दो रहेगा, और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों ऐड होकर 2ab स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 78 का सी वाला पार्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इस बी 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा वो माइनस हो जाएगा, और आपका r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहना चाहिए। 80 वाला क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज सेड टू बी। अगर दो यूनिट वेक्टर का सम इज अ यूनिट वेक्टर, देयर मैग्नीट्यूड का सम इज सेड टू बी क्योंकि नहीं दो यूनिट वेक्टर यानी अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 एंगल बिटवीन देम जो रहेगा 120 डिग्री रहेगा। दो यूनिट वेक्टर रहेंगे ना, है ना। दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल बिटवीन 180 डिग्री रहेगा। यहाँ पे कॉस यहाँ 1 और यहाँ कॉस थीटा और कॉस 180 यानी -1/2 कैंसल -1 अंडर रूट 1। इसका आंसर भी क्या आएगा, अपने को डिजायर्ड आंसर था 1, उसके लिए अपने को ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब जाके अपने से 2 - 1 होके अपना 1 आएगा। ये अपना डिजायर्ड आंसर था, इसलिए थीटा अपना 120 डिग्री है। फिर अगर अपन अपने को चाहिए इसका रिजल्टेंट आपका क्या आना चाहिए, इसका रिजल्टेंट आपका क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या आना चाहिए। यूनिट वेक्टर अगर 120 डिग्री उनके बीच में रहेगा तो इसका क्या आना चाहिए देखते हैं। तो इसके 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये 2 - 1 माइनस अंडर ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ओके। सो अपने को थीटा मिल गया अपना, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बराबर, हाँ वही मैं अटक गया था, वो जरा सॉरी, इसको क्या करना था वही इसमें देख के अटक गया था मैं। हाँ सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1/2 कट कट -1, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। क्वेश्चन पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ डिफरेंस एक यूनिट वेक्टर है, सो डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका अंडर रूट 3, क्योंकि आपकी यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री रहता है, एक बार याद रखिए। If sum of two difference of vector is a b at right angles, so the difference sum of the difference is a और b का अगर sum right angles पे sum two vectors a और b का at right angle, the sum of vector is at right angle, so the difference is then the difference is equal to, so अगर अपन देखें इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, समझ लीजिए रिजल्टेंट है c फॉर s फॉर सम, सो s स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर s अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रहेगा इनका s स्क्वायर इज इक्वल टू s अंडर s इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अगर आप देखें इसको, अगर आप s स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही अगर आप डिफरेंस के लिए देखें सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इस हिसाब से 81 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a और a प्लस a और b। अगर अपन इसको थ्योरेटिकली भी सॉल्व करके देखें तो अपने को a प्लस b और a माइनस b का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करके देखें तो कि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। सो a डॉट a प्लस a डॉट b माइनस a डॉट b प्लस b डॉट b, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
a square minus b square, pardon me, a square minus b square is equals to 0, a square is equals to b square, so इस हिसाब से a square plus b square होगा, यानी a part. Question number 82. Vector having a magnitude of 30 degree unit is taken equal angle with each other. A magnet vector having a magnitude of makes an equal angle with each of x, y and z axis. The components of x, y and z axis along it. Okay, so इस हिसाब से देखा जाए so component of vector component अपने को अगर ढूंढना है so vector component जो होता है उस axis की value 30 unit 30 by the magnitude of the vector. So अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका सबके मैग्नीट्यूड तो 30 है, वो सब इक्वल है, यानी ए एक्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वाई, सो ए एक्स इज ए एक्स प्लस स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3 AX. अगर अपन इसको 30/√3 करेंगे, इसको अपन लेंगे x की वैल्यू अगर अपन निकाले कंपोनेंट ऑफ x, इट विल बी √10√3 यूनिट्स. ओके, ये रहेगा आपका आंसर फॉर ए पार्ट. Question number 83. In the figure shown, A, B, C, D, E, F are regular hexagon. The value of A plus B, AB plus AC plus AD plus AE plus AF. Okay. तो पॉलीगॉन लॉ नहीं, पॉलीगॉन नहीं, ये तो हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहेगा ना, ये तो बराबर. सो आपको अगर देखे तो ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका डी पार्ट 6AO, क्योंकि आप क्या करेंगे इसमें ए बी प्लस करेंगे, ए बी प्लस के साथ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू ए एफ प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ इज इक्वल. ये बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा. सो ये आपका ये आंसर आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना जी. ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जो पूछ नहीं सकते वेक्टर्स के एग्जाम में, सब इतना ये थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे. ये सब आपको ऐसे याद रखने वाले क्वेश्चन है, ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना. A is a unit vector in the given direction of value of a cap dot the dA by dt is okay. So dA by dt अगर अपन करेंगे so dA by dt जो रहता है वो 0 रहता है, ठीक है ना. Differentiation of unit vector is always 0. So A into 0 is it is 0 because the unit vectors for given direction. So unit vector जो होता है कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 रहता है. सो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा 0. F1 and F2 are two vectors if equal magnitude is F1 dot F2 is equals to F1 cross F2, then F1 magnitude of F1 plus F2 is equal to F1 if F1 and F2 are two vectors of equal magnitude F, such that F1 dot magnitude of F1 dot F2 is equal to magnitude of F cross F, then magnitude of F1 plus F2 is equal to. So when cross product is equal to the dot product, the theta should be equal to 45 degree, because F cross, क्योंकि क्या होता है इनका अगर बीच का रिलेशन निकाले, सो ए कोई भी अगर वेक्टर ले अपन, सो कॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस इज व्हेन इक्वल टू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा is equals to AB sin theta, that is 1 is equals to tan theta, cos theta उधर चल के tan theta बन जाएगा, sin theta tan cos theta, tan theta is equals to 45 डिग्री फॉर 1. सो अगर आप देखें तो आपका थीटा 45 डिग्री रहना चाहिए. सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2, सो इट शुड बी अगर अपन देखें सो एफ स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट आपका जो रहेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 2F स्क्वायर अंडर रूट 2F स्क्वायर, यानी ये रहेगा F√2 आपका आंसर रहना चाहिए. आपका cos 45 ये रहेगा आपका नहीं एक सेकंड, इसको थ्योरेटिकली करना पड़ेगा, मेंटली नहीं हो पाएगा ये. हाँ, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 45, that is 1, that is 2F square. Cos 45 is not 1, wait, cos 45 is 1 by √2, so it will be √2F square. So if we see √2F square is, so this will be equal to a part.
85. If we see 86, figure shown is PQR where C is the midpoint of AB. Without the following is correct. PQ is equals to 2R, PQ is equals to R, PQ by P minus Q is equals to 2R, P minus Q is equals to R. Okay. So अगर ये अपन ये देख पा रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है ए और बी का, मिड पॉइंट है आर वेक्टर जो है मिड पॉइंट है ए और बी का, तो आपका जो ये रहना चाहिए वो ये दोनों एंगल आपकी जो रहेगी पी आपको कि 10th में को भी था क्या बोलते प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो साइड के वो रहते हैं इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द जो लाइन बाइसेक्टिंग द मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये एक थ्योरम था, तो ये आंसर आपको करेक्ट रहेगा, ठीक है ना जी। What is the angle between P cross product of P is of P minus Q and P minus Q? It is AB sin theta into AB। अगर अपन इसका देखें क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपका AB को आपका जो होता है डिफरेंस का और सम का, अगर अपन देखें सम और डिफरेंस का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो रहता है वो हमेशा जीरो रहता है। सो आपका वो जीरो रहता है यानी वो 90 डिग्री पे सिचुएटेड यानी ए पार्ट 87 का।